हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्वर्णम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस 2 महीने में जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कैसे करेंगे और जेएसएससी सीजीएल का हम लोग सिलेबस क्या है उसको देखेंगे। तो दोस्तों, ये JGGLCCE 2023 का जो वैकेंसी आया हुआ है, विज्ञापन संख्या 10/2023। तो दोस्तों, इसमें जो है हम लोग अगर सिलेबस ठीक से नहीं देखेंगे तो तैयारी करने में बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। इसलिए इसके सिलेबस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, कि इसमें एग्ज़ाम जो है 3 पार्ट में होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 में जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पत्र 1 भाषा ज्ञान, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हिंदी भाषा का ज्ञान जो है 60 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो है वो 60 प्रश्न के आएंगे। तो इसमें टोटल जो है दोस्तों 120 टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी से 60 और अंग्रेजी से 60, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को कि 30% ही आप लोगों को जो है मार्क्स लाना है, ठीक है। 30% जो है मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाइड हो पाएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं हो पाएंगे। तो इसमें देखिए कि हिंदी भाषा का ज्ञान जो है, इसमें से हिंदी से आपका जो है जो 60 से 30 प्रश्न जो है हिंदी से जो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से, उसमें से जो है 30 क्वेश्चंस जो है वो पैसेज से रहेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन क्या रहेंगे, पैसेज, और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे आपका ग्रामर से, ठीक है, व्याकरण। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, व्याकरण पर आधारित 30। उसी प्रकार सेम टू सेम रहेगा आप लोगों का अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो इंग्लिश में भी जो है 30 प्रश्न जो है वो पैसेज से रहेंगे और 30 प्रश्न जो है आपका ग्रामर से रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप लोग हिंदी में तैयारी करेंगे तो उसमें से आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि संधि पढ़ लें, ठीक है, समास, अलंकार, पर्यायवाची, मुहावरे, उसके बाद आपका हो जाएगा विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। इन सब का तैयारी जो है शुरू से ही डेली आप लोगों को देखना है, कुछ से कुछ क्वेश्चंस, तभी जो है आपका तैयारी रहेगा। तो ये था आप लोगों का पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा जो है पत्र 2, यानी कि पेपर 2 जो है हम लोगों का जो होने वाला है, उसमें से आपका ये लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, जो कि टोटल यहाँ पे दिया गया है सभी लैंग्वेज। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक यानी कि उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया, संस्कृत, ठीक है। तो इतने सारे लैंग्वेज में जो है आप लोगों को एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना होता है, और ये जो है आप किस क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं झारखंड के, आप उसी हिसाब से जो है आपके लिए कौन सा आसान होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग चयन करेंगे कि किसके लिए कौन सा लैंग्वेज आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज पेपर आपको सेलेक्ट करना होता है,
जिसमें से कि आप 30% मार्क्स, मिनिमम 30% मार्क्स लाना जो है अनिवार्य रहेगा। अगर 30% मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो ये आप क्वालिफाई नहीं होंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। देखिए, भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। देखिए, इसमें क्या है, लैंग्वेज पेपर में आप लोगों का इसमें बेसिकली क्या होता है कि राइटर जितना भी है, ठीक है, राइटर जितना भी है उसका कॉन्सेप्ट जो है याद कर लेना है। उसके बाद राइटर को कौन सा अवार्ड मिला है, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया है, कौन सा पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, ये सब जो है आप लोगों को लैंग्वेज पेपर में पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है कि जो भी कहानियाँ दी गई है लैंग्वेज पेपर में, उनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस से जो है वो आएगा। तो उसको आप लोग कहानी को एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, उसी के अनुसार क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि ये लैंग्वेज पेपर में जो है एक बात लिखा गया है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 पर आधारित। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो नोटिफिकेशन में आपका परिशिष्ट 12 वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका कि टोटल क्या क्या पूछेगा वो सिलेबस इसका, जैसे कि संथाली है तो संथाली का देखिए यहाँ पे व्याकरण है, साहित्य है। इसी तरह मैं आप लोगों को एक दूसरा लैंग्वेज का दिखाता हूँ साफ से, जैसे कि ये है खोरठा। ठीक है, खोरठा भाषा, खोरठा भाषा में देखिए क्या है, व्याकरण से आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए खोरठा भाषा के लोकगीत, ठीक है, लोकगीत, इससे क्वेश्चन आएगा। शिष्ट गीत, कविता, कविताएं, ये सब है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें, देखिए यहाँ पे गीत में क्या क्या है टोटल दिया हुआ है। तो लैंग्वेज पेपर में जो है आप लोगों का यही सब रहने वाला है। अगर बात करें अब हम लोग पेपर 3 का, तो पेपर 3 जो है दोस्तों, इसमें से कुल क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके 150। ठीक है, 2 घंटा समय दिया जाएगा। तो इसमें अगर साफ साफ कहा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन पेपर 3 जो है ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर पढ़ा जाए तो कुछ भी कठिन नहीं होगा। तो इसमें से देखिए आप लोगों का क्या है कि सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन, इससे 30 प्रश्न आ रहे हैं। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न आएंगे, मानसिक क्षमता जांच से यानी कि रीजनिंग से 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर से 20 प्रश्न आएंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित जो है वो 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे इम्पोर्टेंट तो दोस्तों आप लोगों को सब है इसमें, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेपर 3 में आप लोगों के लिए क्या है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। बात अगर करें पेपर 3 की, तो पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो है ये जीएस पेपर है। ठीक है, जीएस है। इस जीएस में आप लोगों का देखिए कौन कौन सा रहता है, हिस्ट्री रहता है आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद इसमें से आपका करंट रहेगा, उसके बाद मिसलेनियस रहेगा। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चंस आपको सामान्य अध्ययन में पूछा जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन से जो क्वेश्चन आते हैं आपके करंट में जो आएंगे वो वर्तमान में जितने भी आप लोगों के जो क्या बोलते हैं उसको, जितने भी न्यूज़ में आते हैं या पेपर में आते हैं वर्तमान में कौन क्या बने, क्या कहाँ पे क्या नया चीज़ बन रहा है, किसका नाम क्या रखा गया, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है झारखंड, ठीक है, झारखंड से अगर बात करें तो करंट में तो वो भी देख लेना है। और झारखंड से आपका जैसे कि पड़ोसी देश झारखंड का कौन कौन सा है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है देख लेना है, ठीक है। बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी याद रखना है। पड़ोसी देश के कौन कौन से नदी हैं, पहाड़, मुद्रा, नृत्य, फेमस व्यक्ति कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को देख लेना है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को सिलेबस सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए सामान्य अध्ययन है ना यहाँ पे, तो सामान्य अध्ययन में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना यानी करंट है, और दिन प्रतिदिन की घटना, तो आपको बोले कि इससे डेली का न्यूज़ या पेपर आप लोगों को देख लेना है। सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देश यानी कि झारखंड के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, ये सब याद रखना है। विशेष रूप से जो है यही सब आप लोगों का आने वाला है। उसके बाद क्या है, समसामयिक विषय, ठीक है। समसामयिक विषय मतलब है करंट अफेयर्स। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति में क्या आता है आप लोगों का, लिपि आएगा, देवनागरी में क्या है, रोमन में क्या है, ये सब करंट में एक साल तक का जो है दोस्तों आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। एक साल तक का आप लोगों को करंट बिल्कुल ही देख लेना है, जिसमें से आपका इम्पोर्टेंट, उसमें से आप ज़्यादा ध्यान देना है। डेज, इम्पोर्टेंट थीम, ठीक है, ये सब। उसके बाद देखिए और क्या है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेना है। भारतीय भाषाएं, ठीक है, कहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है। उसके बाद पुस्तक, कौन सी नई पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। लिपि के बारे में तो मैंने बताई है आपको कि देवनागरी में क्या है, रोमन में क्या है, ये सब आने वाले हैं। राज्य का राजधानी, ये सब आएंगे। राज्य मुद्रा चलती है, ये सब आएंगे। कौन खेल खिलाड़ी जो है, ये महत्वपूर्ण घटना, आंदोलन, ठीक है। तो आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, ये सभी जो है आप लोगों को देख लेना है। तो अगर बात करें यहाँ पर जो दिया गया है संस्कृति, तो संस्कृति का मतलब है आर्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। आर्ट ऑफ कल्चर में इसमें पढ़ना क्या है कि ढोल बजाने वाला कौन है, बांसुरी बजाने वाला कौन है, नृत्य करने वाला कौन है, गाना गाने वाला कौन है, मंदिर या धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, भूगोल। तो भूगोल में आप लोगों को क्या आएगा, देखिए भूगोल में आप लोगों को नदी, तालाब, पहाड़, पोखर, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देख लेना है। आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य, ये सभी तो आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के हैं, इसमें सिर्फ जो है बेसिक्स पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है।
उसके बाद देखिए स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जो है दोस्तों आप लोगों को 1857 से लेके 1947 तक देख लेना है, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और बात रहिएगा स्वतंत्रता आंदोलन जो है दोस्तों, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ये आप लोगों को डिटेल से थोड़ा पढ़ लेना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है तरह तरह के आते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें से भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान जो है वो आने वाले हैं आप लोगों का। भारत का संविधान, भारत का संविधान में राज्य व्यवस्था आर्टिकल जो है दोस्तों, इसमें भारत का संविधान जो है आर्टिकल, संशोधन, अनुसूची भाग, ये सभी आप लोगों को बारीकी से देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक बार लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था, देखिए यहाँ पे दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पंचायती राज, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था, इसमें जो है दोस्तों आर्टिकल 243 अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 243 जो है आप लोगों को ठीक से पढ़ना है। और उसके बाद देखिए क्या है, सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, ये सब आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद देखिए क्या है, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति। तो झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति का मतलब है दोस्तों, ये है आपका जीएस से क्वेश्चन, तो इसको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ने के बाद सिर्फ जो है दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सामान्य अध्ययन तो हो गया, सामान्य विज्ञान की ओर चलते हैं। तो सामान्य विज्ञान में जो है, इसमें सामान्य विज्ञान में आप लोगों का क्या है, प्रतिदिन के अवलोकन, ठीक है। प्रतिदिन के अवलोकन का मतलब होता है दोस्तों, देखिए पंखा घूम रहा है तो घूमने पर कौन सी एनर्जी है, कौन सी एलईडी बल्ब में कौन सी गैस हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो है आपके दिन प्रतिदिन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि दैनिक जीवन में जो यूज होते हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सामान्य विज्ञान में। इसमें से आपको विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देख लेना है, कौन सा विटामिन किस लिए होता है। तो साइंस में ओवरऑल अगर कहा जाए तो आपको डेली लाइफ का जो है यूजेस देख लेना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखिए सामान्य गणित है, ठीक है, सामान्य गणित। तो सामान्य गणित यानी कि अगर बोला जाए यहाँ पे अंक गणित, ठीक है, अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक, बीज गणित, अलजेब्रा, ठीक है, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगो, ठीक है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति जो दिया गया है जियोमेट्री। तो इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है दोस्तों, ये आप लोगों को क्वेश्चंस बना लेने हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए मानसिक क्षमता जांच, जो कि आपका आ जाता है रीजनिंग से। तो इसमें लॉजिकल जो है, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ दिए गए हैं, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। तो यही सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये आपका हो गया रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग से आप लोगों को यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है दोस्तों, कंप्यूटर में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट क्या है, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस में
MS ऑफिस में आप लोगों का क्या आएगा, वर्ड, एक्सेल, PPT, ये सभी आप लोगों को देख लेना है, आउटलुक। उसके बाद इसमें से आप लोगों को एक इंटरनेट, ठीक है, यहाँ पे दिया भी होगा इंटरनेट संचालन की विधि, ठीक है, तो ये सब आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो ये सब दोस्तों जो है आप लोगों का झारखंड से पढ़ लेना है, ठीक ना। अगर आप लोग दोस्तों इतना चीज़ अगर डेली तैयारी करते हैं तो 2 महीने में जो है हमको लगता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड में क्या पढ़ना है और पेपर थर्ड में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो टॉपिक भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को दोस्तों कि क्या क्या टॉपिक दिया गया है, आप यहाँ पे देख ही लिए होंगे कि क्या क्या टॉपिक दिया है। तो अगर इन टॉपिक के आधार पर आप तैयारी करते हैं तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से इन 2 महीनों में जो है आप तैयारी कर भी पाएंगे और अच्छे से मार्क्स भी ले आएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने इसमें आप लोगों को सिलेबस के बारे में जो है पूरी जानकारी दी है। अगर इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ कमी लगे तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।